महादेव कहाँ है? तो माता पार्वती कही गे हुई कोनो डर भंगिया कोनो जगह समाधि लग गए हुई नहीं तो भगवान शंकर जब नहीं गई सुनी ना तो नारद जी कही इसके माता बताऊ ताक नहीं जावे का भगवान शंकर हाँ जाते था बता जाता जाएगा और जब जावा तो जात हो गई के मत जावे आत हो गई के नहीं जावे हाँ जात हो गई के कभू घर मत निकले आत हो गई के निकले और घर के जेन भी देवी है देवता है कुल देवता है तिला प्रणाम करके कहूँ भी आना हो जाना चाहिए तो ओहू मल्ला जात हो गई मत कहे आत हो गई कहे तब तक क्यों देवी देवता जिन्हें रक्षा करते ये बहुत अच्छा ये बात है बात हाँ मैं अपन जीवन में धारण कर तो मैं कोनो डर जाता ना तो मैं अपन महाराजिन ला हवाई बुझनते मोला कहीं जाता जल्दी आता है बेटा ऐसे बेटा आत हो गई जाना आज तक के जने है ना जाते बता के लेकिन आज नहीं गए कहीं ऐसे कोई दिन नहीं है बिना मोला बताए जिन्हें जावे आज तक के कुछ लमो नंग नहीं छुपाई जैसे कि माता पार्वती रही सब ला बता दे कि हाँ सब ला बता दे कि गुरु मंत्र बता दे कि गुरु मंत्र भला नहीं बताना नहीं पता हाँ तो कई जन के कानों खोल दे जैसे रखे तो वो भूल आगे बता देना तुला सोता हो है तो नहीं बता के ही गुरु मंत्र गला ते हाँ जेल नहीं बताना चाहिए तेनों मुला बता रहे हैं तो आज तक की बताए है कि उन्नर मुंड के माला है ऐसे और माए है मुड़ी की माला तीन हाथ अखर माले तीन बताए तो वही भल नहीं बताए ओही पूछ ऐसे कि नाराज रहते हैं तो आज बिल्कुल पूछो अत का दिन जिन्हें मोर बिहाव हो के आए हो गए यहाँ दूधी झन जिन्हें बेटा हो गए बहू आगे दूधी झन नाती हो गए दूधी झन आज तक के मोला ना वही बात नहीं बताई गुप्त करके रखे आज तो ना खाना दा न बोला न गुठिया और साहा वैसे कही नारद जी कही तो हिचलत में करे लायक बीच मन में बिना बता नारद जी चल आई भगवान महादेव तो आवाय भगवान महादेव ना तो त्रिशूल ऐसे पटका माता पार्वती जान डरे महादेव आ गए ऐसे के तो कहे आवा महादेव आवा 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 ऐसे तीर में बैठा रहा है भोजन देवाय बढ़िया बोला आवाज जब आई ना तो कुछ आवाज न पायल बदी नया जावा महादेव कहीं पूरा कैलाश पर्वत खाली लगा जा देखी माता पार्वती ये तीर में चुप बैठे भगवान कही इसके पार्वती क्या हुआ कही इसके महादेव रहे धका कुछ नहीं होए ऐसे कहते नहीं कुछ हो है नहीं पहली मैं आवा ना तय जान जानत रहे आज का हो गई इसे कही ना तो माता पार्वती कही के देखा महादेव आज तक ना कुछ चीज छुपा के नहीं रखे रहे ऐसे कही महादेव जान रिचार्ज कोनो आगे लगई आई है अब ये रिसाए के घर कारण कोनो ला कुछ के है तभी तो रिसाए हमरो घर के साथ है भाई के साथ है अब वो नहीं जान खाता रिसाए करा हाँ रिसाबे बहुत फायदा है नहीं रिसाना पति पत्नी आने जैसे गाड़ी के दो पहिया बराबर रहते उसने पति पत्नी के दाम कर दिए भगवान महादेव के हिचकाज इतने बताए हैं कही महादेव आज का दिन हो गए इन्नर मुंड के माला जेन पहिने हतेन हका खरे तेरा बतावा महादेव कही बस आज के नकन बात ला पूछे बरता रिसाए कैसे कौन आ रही जैसे कही ना तो कही कोनो नहीं आ रही नारद आ रही कही हाँ आगे लगाए काम मैंने नारद करे अब एला कहूं मैं कहा था कि तोरे मुड़ी माला है तब फिर बाढ़ ही कथा है आओ एक ठन प्रश्न करबे तो प्रश्न करा जाबे उत्तर मिला जाही आओ बढ़त जाही एला को कहा था तोरे मुड़ी मालाए तय जब जब तय मरे तब तक जिन्हें मेरा धार ले से के फिर पूछ
भगवान शिव ने कहा रहने दो, नहीं जान रहे हो वही ना पार्वती, ठीक है। तो नहीं महादेव, जब तक के नहीं बताना तब तक के नहीं बोला वैसे। भगवान महादेव के प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, और सती नाम तब रही तुम्हारा। तोरना जय बार जन्म हो तय बार तय मरे, अभी तय पार्वती है। एखाले पहली तय जिन्हें दक्ष प्रजापति के यहाँ कर बेटी सती के रूप में जिन्हें तोर जन्म हो रही से कल की कथा में सुन। अतः अपन पिता के यज्ञ गे मोर कहना नहीं माने, जल के जिन्हें तय का हो मर गए। तोरे मुड़ी की माला जब जब तय मरे तब तब तय मुड़ी की माला जिन्हें मैं गूंथ के पहिना था इसे। माता पार्वती के मही भर हम मरे, तुमन नहीं मरा का इसे तुमन जिन्हें पागे हम महादेव के खा डरे हा। मही भर मरे तुमन जिन्हें नहीं मरा, तुम ही न व्याप्त काल अति कराल कारण कौन। महादेव कही काल ले बड़े मैं तो महाकालम, वो इसे करालम महाकाल कालम कृपालम। भगवान के एक नाम है काल से भी बढ़कर के जो है महाकाल। भगवान कही में है कालों के भी काल और नामे ही महाकाल। तो कही हाँ, लेकिन तब हो पूछू पूछू इसे कही तो मैं अमर कथा सुनते रहे। अब अमर कथा सुने हो तो मैं अमर हो के इसे कही तो नहीं महादेव महूल अमर कथा सुना देवाना। महू जिन्हें अब मत मारा इसे कही सब कही भगवान पार्वती सब लना अमर कथा सब जगह नहीं सुनाना चाहिए। तो कही महादेव ऐसे जगह हम चली जी हाँ जी हम जिन्हें कथा सुनी तो भगवान उस समय जो है माता पार्वती को लेकर के गए और जा करके जो है वृक्षों के वन में जो है जब डमरू को बजाया तो जितने वहां जीव जंतु थे सब के सब जो है भाग गए। एक वृक्ष के नीचे भगवान जो है बैठे और बैठने के बाद जिन्हें पार्वती कही कि पार्वती मैं जो सुना था ना तेना अमर कथा है, कही ध्यान लगा के सुनबे और हुकारू देवे इसे कही। तो हाँ महाराज इसे कहा था। और कथा सुना 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 और नींद आना शुरू हो गया। तो सुतरली ये पार्वती दाई है सूत गए। ओही पेड़ माँ पीछू माँ एक दिन है सूप और सुखी रहे तोता और तोती अंडा दे रहे और अमर कथा के प्रभाव से अंडा से जिन्हें बच्चा निकल गया है। अब वहां सुने रहे तोता तो जैसे घर में जैसे तोता रही थे ना बोला जैसे बोलवाहा तैसे जिन्हें वो बोले शुरू कर दिया। मोरो घर है लेकिन वो नहीं बोला। तो मैं है ना पूछी रही तीथा टेटे 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 करती हो गुस्सा में हम गाड़ी देते कैसे लगते। तो मोह कोनो डाल यहाँ ना तो बोला देखी ना तो एक मन को लग कहा गुस्सा छोटे का मन पार है। तो मैं जहाँ ना तो भाई ने मैं पूछी लाऊ जान के झीक देता तो खाज भला रखे हैं रे बोले कर इसे कही। तो बेंदरा आते ना बेंदरा और वो लेंटर में भी घाम है तो कर दरी बिना तो अतका न रियाही अतका न रियाही अतका न रियाही अब हुला पन जीव के जाते। तो तोता जैसे देखिया जेन बोलिया ना तेन ओ बोलते अमर ससुरार में भला है तेन हम बोलते हैं दीदी ऐसे कहते। अब मैं जाता तो नहीं बोला जीजा के नहीं सीखे रहा तो मैं कहता हूँ भला ये कुछ आओ सिखवानगा जीजा आगे इसे के पहुंची लाए कर ऐसे। तो तोता यानी जो बोलबे घर के मन जिन बोलते ना वो बोले लो सीख जाते रटेल सीख जाते। ओ हाँ हूँ अब करत रहे हुकारू देत रहे ना वो सीख के रहे। माता पार्वती के जिन्हें सूते के बिरा हो अब भगवान महादेव तो ध्यान में है वो तोता के बच्चा जिन्हें हुकारू देवा थे। अब भगवान के जन्म हुई और जन्म हुई जब जय जयकार जब हुई ना तो जय जयकार ला जब सुनी तो माता पार्वती की आंख रहती खुल गए। पुलिचनाथ कहा महादेव भगवान के जन्म हो गए छा हो गए। मैं तो प्रसंग ला ही नहीं सुन पाए। तो भगवान शंकर के जे हुकारू कौन भरत रही एती तेती देखे पीछू से जिन्हें हाँ आ जाई मैं भरत रहे
अब देखी नान कन तोता के बच्चा रहा है। भगवान शिव ने कहा इसने अमर कथा जो है सुन लिया, लेकिन चोरी से सुना। मारे गुस्सा के भगवान शिव जो है त्रिशूल को उखाड़ करके कहा इसको मैं मार दूंगा। अब वो अपन प्राण ला बचाए बर कैलाश के पर्वत ले भगत 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 आई कहा बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम जब आई ना वहाँ व्यास की पत्नी बटिका देवी रहे थे, झाड़ू बहार रहे, दोपहर के समय रहे और जमहाई आई जमहाई तुम जमहा था ना हम मन देवता मन लाई सबले पहली छठवैया दिन की कथा सुनिहा सबले पहली जमहाई कालाए मैं बता याद रखे है प्रश्न एक सबले पहली जमहाई कालाए सबले पहली छींक कालाए। आज की कथा सुनिहा राज छींक आथे भारी आथे मोला आय शुरू हो गए है, मोला डर लगे लगी सर्दी में धर लगे कि कोरोना काल के समय को होता है छींक देते यानी कोरोना हो गई तो छींक तो स्वाभाविक है भाई, धर्म में छींक का आना शुभ भी माना जाता है व शुभ भी माना जाता है। और कोनो धर्म को जात हजरा घर निकले गिरा हो गए को छींक आ गया बोला अशुभ माने जाता है। हाँ तो का करे फिर घर में आ गया थोड़ कन बैठ गई उखर बार फिर जा छींका ना तो स्वाभाविक है। और नहीं आए तो मिर्चा इसे आगे डाल के देखा तो ये हूँ जब का टाइम आए के भी तब का टाइम नहीं आवे। मोर छोटे बेटा के नाक में जे चना घुसर के रहे, चना खात रहे बहुत साल के बाद और खात चना रहते नाक में घुसर गए और नाक में घुसर गए कूद कूद के और वैसा हो जी तो मैं हाँ का करे महाराज लगे मिर्चा ला का गिन डालना और छींकी हाँ तो कहाँ छींका मैं कहूँ हो गए काम हॉस्पिटल लेकिन लगी तो गांव डॉक्टर है 3-4 जन डॉक्टर है हमारे यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर है तो उन्हें लेके गए और बताए ना तो डॉक्टर अति हंस है और खरवान रहेगा अब हमारे हंस आ रहा है हंसबो करन हम अब ओका निकाली और निकाले के बाद अब तय वाला कई बेर चना खाबे बेटा खा लेना ओला भय हो गए चना को मैं खाए नाक में को घुसर के तो छींक ला जब का टाइम आवे के भी कुछ हो गया आवे के भी तब का टाइम नहीं आए छींक गला जैसे सर्दी धली जब नाक को बंद हो गए उस समय कद को खुले के प्रयास कर भी नहीं खुले ना सांस लेने में तकलीफ हो जाती। छींक इसको आया ये भी पुराण में है, आज ही की कथा में सुनना बहुत कथा है, हरि अनंत हरि कथा है। भागते भागते जब पहुंचा जमहाई आया और वो सीधा जो है मुख के माध्यम से जो है गर्भ में प्रविष्ट हो गया। हाफरत जिन्हें महादेव कहां कैलाश व्यावत दिखाए तब मूला कोनो विरम थे भगवान महादेव ना वो समय विचार नहीं करी अमर कथा सुन रही तेना तो अमर हो गए वो नहीं मरे लेकिन भगवान शिव के लीलाए शिव समान दाता नहीं विपदा विहार नहार और लज्जा मोदी राखियो नंदीश्वर के सवार। अब फिर जब जिन्हें व्यास जी के यहाँ है तब व्यास जी कही चावा आवा महाराज इसे कही तो कही व्यास जी भारी गुस्सा में इसे कही तकाबर गुस्सा है दगा चुरवा पकड़े लाए कही तब व्यास जी रहते खलखला खांसी तोर घर में का है महादेव तेरा चुराहा इसे कही अरे सबसे बड़े पूंजी मोर चुरा ली जैसे काजी के ददाई से एक ठन तोता जिन्हें बच्चा जिन्हें अमर कथल चुरा भागे है और हो न हो आके जिन्हें इहे छुपे है इसे कहा अमर कथल चुराए महाराज वो तो अमर होगी महाराज इहे है इसे कही तो यहाँ नहीं आए इसे कहते जब तक के वो नहीं आई तब तक के मैं इहे रही हूं कही यहाँ नहीं भागा हूं जैसे ही वो मुला देखी मैं बोला मार दे हां तो कही महाराज मर ही कहां अमर कथा सुन रहे तो अमर हो गई। अब देखी जेती देखी पूरा आश्रम भला खोजी और रहता तो मिला वहां रही था तो मिली गर्भ से आवाज आई कि हे पिताजी मैं मातृ गर्भ हूं
ऐसे आजू बाजू देखिए, ध्यान लगा के सुनी। अपन पत्नी बटिका देवी के गर्भ में कान लगा के जब सुनी तो कही महादेव वो तो जिन्हें मोर पत्नी बटिका देवी के गर्भ में है, तो बेटा बाहर आ जाए। इसलिए तो बाहर आना तो माया घेर ही कही। भगवान शंकर कही माया हाथ बाद में घेर ही, मैं पहली घेरी। माया बाद में घेर ही, पहली मैं घेरी हाथ कही महादेव मैं निकलबे नहीं करा, महादेव कही मैं जाबे नहीं करा। तो व्यास जी प्रार्थना कही दादा तू ही आशीर्वाद दे रहा, बेटा बन के यहाँ गई के तब मोर पत्नी के गर्भ से धका वही मोर बेटा हो जाए। काबर के मुन्नक जिन्हें पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण, वो पुराण लगे तो कोई गाने वाला हो तो महादेव के तथायस्तु और तथायस्तु कह करके भगवान महादेव कैलाश पर्वत चले गए। समय कालीन सत्र गुजरात सज्जनों, और सत्र के स्थान जो है 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 12 साल हो गए। जन्म ले ले बेटा, आजा बेटा, नहीं आ। जब मैं जन्म लिहान माया जिन्हें मोला घेर ली, तो माया नहीं क्या पैसे की जन्म हुआ। और जन्म लेते ही अपने पिता व्यास को प्रणाम किया, और व्यास को प्रणाम करके वन की ओर जो है जाने लगे। व्यास जी जो है आवाज करने लगे, अरे पुत्र बेटा रुको रुको रुको। अब वो कहाँ सुनाए, वो तो माया जीत जर से का गर्भ। व्यास जी से कहा संसार में है पिताजी कोई किसी का जो है पुत्र नहीं होता, कस्य माता कस्य पिता कस्य सहोदर बंधु रहा, कोई संसार में किसी का नहीं होता। हे पिताजी संसार जो है ना सत्य नहीं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। और ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ने लगे। या निशा सर्वभूतानाम तस्यात् जागृत संयमा। हे पिताजी आप जाकर के उस परम पिता की जो है क्या करो, आराधना करो। उस समय जो है व्यास जी को जो है ज्ञान उपदेश दिया गया, चलने लगे। हे पुत्र कह करके जो है वो विरह की अग्नि में जलते हुए जो है क्या करने लगे, आवाज करने लगे। स्त्रियों ने जब देखा उस समय जो स्नान कर रही थी, व्यास जी को देख करके अपना वस्त्र जो है धारण कर लिया। व्यास जी ने पूछा अभी अभी मेरा जवान बेटा यहाँ से गुजरा है, आप लोग उनको देख करके वस्त्र नहीं पहनते? उन्होंने कहा उनकी दृष्टि में तो पूरे संसार सम है, सब में वो एक भाव देख रहा है। उन्होंने माया को जो है जीत लिया है। व्यास जी जो है वहां से आए और आकर के 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण जो है अपने शिष्यों को जो है पढ़ाने लगे। सुखदेव जी के यहाँ भगवान शिव जो है सेम अवतार धारण करके आए व्यास जी के यहाँ सुखदेव जी के। एक कथा ये है, एक कथा में ये आता है कि एक पूर्वचित्ती नाम करके अप्सरा, इस अप्सरा के रूप सुंदरी को देख करके व्यास जी मोहित हुए और अग्नि कुंड से जो है सुखदेव जी का जन्म की कथा। बोलो सुखदेव भगवान की। वही सुखदेव जी जाकर के जो है ब्रह्म की जो है क्या करने लगे, आराधना करने लगे जंगल। समय कालीन सत्र गुजरात दिनों और सत्र के साथ जो है भगवान व्यास के शिष्यगण जो है जंगल गए। जंगल जब गए ना तो 2 मंत्र जो है इन्होंने जो है क्या किया, गाना जो है शुरू किया। वरहा पीडम नटवरो बपू कर्णयो कर्णिकार। तीन प्रकार की कथा महाभारत प्रसंग दिया। कौरव पांडवों की लड़ाई, महाभारत है कौरव पांडवों की लड़ाई की गाथा। कब लड़ा गया? द्वापर। आज भी चलत हुई है लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई। भाई हो तो 5 पांडवों की तरह हो, भाई हो तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह हो। आज हम महाभारत जो है सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन घर घर में महाभारत है जजमानी।
सास बहू की महाभारत, भाई भाई की महाभारत, बाप बेटा की महाभारत। महाभारत यानी शांति संदेश जो व्यास जी के द्वारा लिखा गया। महाभारत को समझने की बड़ी जरूरी कहा गया। पाठ्यक्रम से महाभारत हटा दिया गया। देखो हमारे पाठ्यक्रम में हमारे देवी देवताओं के बारे में नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे जानेंगे अपने धर्मशास्त्र के बारे में तो ज्यादा धर्म कर्म करने वाले हो जाएंगे। आंग्ल सरकार के द्वारा पाठ्यक्रम से जो है महाभारत, रामायण, गीता, ये जितने भी धर्म ग्रंथ है, इन धर्म ग्रंथों को पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदू धर्म ग्रंथ, त्योहार, पर्व, इन सब को जो है हटा दिया गया। हिंदू अपने धर्म से जो है अच्युत हो जाए, वो जानेंगे ही नहीं तो धीरे धीरे सब जो है समाप्त हो जाएगा। लेकिन सरकार के द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है फिर से पाठ्यक्रम के अंतर्गत रामायण, भागवत, गीता, ये सब जो है स्कूल में जो है पढ़ाया जाए, ये सब कहा जाए। अमेरिका में एक कॉलेज है, वहां जब तक कि आपको गीता श्लोक नहीं पता होगा तब तक कि वहां एडमिशन नहीं मिलता। संस्कृत यानी देव भाषा, संस्कृत यानी देव भाषा। महाभारत शांति संदेश जिसको कहा गया, जिस महाभारत में 1 लाख श्लोक, महाभारत सा युद्ध न हो, न हो अन्याय की कोई बात, चलो हम होले उनके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात, कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। महाभारत, जिस महाभारत के अंतर्गत हस्तिनापुर में जो है एक प्रतापी राजा हुआ, जिनका नाम हुआ महाराज शांतनु। इससे पहले एक राजा हुए जिनका नाम था दुष्यन, इनकी पत्नी का नाम था शकुंतला, जिनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम था भरत। 5 वर्ष के अवस्था में ही जो है इन्होंने शेर के मुख में अपने हाथ को डाल दिया था। ऐसा जो है राजा था महाराज। इन्हीं के वंश में, भरत के वंश में महाराज शांतनु हुआ। एक बार ये महाराज शांतनु घूमते घूमते गंगा नदी के तट पर पहुंची तो उन्होंने एक दृश्य देखा। 25 वर्ष की एक युवती सफेद रंग की साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार से सुसज्जित उसी गंगा के तट पर जो है विचरण कर रही थी, घूम रही थी। अब वो शांतनु जो है छुप करके उनको देखने लगा। उनके रूप माधुर्य को देख करके महाराज शांतनु जो है इतना मोहित हुए, 2 फूल की माला बनाई और माला बना करके उनसे जा करके कहा कि देवी, तेरे रूप सुंदरी को देख करके मैं मोहित हो गया हूँ, इसलिए चलो हम दोनों विवाह कर लेते हैं। देखो बात विवाह तक के पहुंच गया, पूछी नहीं तय कौन आज का खर बेटी आज कहाँ ले आए आज कहा करा था, सीधा विवाह कर लेते। ओहू वाला देखी ना पसंद कर ली कही महाराज में बिहाव करी हम कही, लेकिन कभू जिन्हें मुला कुछ करे, जिन्हें रोकबे टोकबे मत, अब कहूँ को मुला रोके टोके सवाल जवाब कहे तो मैं तुला छोड़ के चल दे। आज को इसने के ही बिहाव,
तिखले तय धरे रही दाई ते अपन मन माने करबे तो मैं तो धारे धार बुहा जा। अब कुछ वो करा थे तो रोकना नहीं, वो टोकना नहीं है कि तैन मत करे, सही न है, वो गलत करी तब बोल सही नहीं। आसक्ति मनुष्य से क्या नहीं करा देता। केवल शरीर के सुख के लिए जो है इस महाराज संतनु जो हस्तिनापुर का राजा है उन्होंने कहा ठीक है देवी, और दोनों जिन्हें बिहाव कर ली और बिहाव करने के बाद बढ़िया जिन्हें महल माई समय के साथ जिन्हें 1 झान 2 झान 3 झान 7 जन बेटा हो गए और सातों ले जाके जन्म लेवे और ले जाके वहां गंगा नदी जिन्हें बोहवा। अब वो राजा के मन है तो कहा है कि मैं हिला कहाँ, लेकिन फिर सोचा है कहूँ मैं कुछ के हैं ते मोला छोड़ के चल गई। एक बार में 7 बार जब हुआ राजा से सहन जब नहीं हुआ तो राजा ने कहा कि देवी 8वां संतान जो है मेरा हुआ है, इसे ले जा करके तुम गंगा में प्रवाहित मत करो। तो कही महाराज बस मैंने आपसे शर्त रखा था, आज आपने जो है मुझको रोक दिया। कहा देवी आप हो कौन, ये कर्म जो है आप किस लिए कर रहे हैं। तो वो कही कि मैं साधारण लोहा की, मैं देवलोक की देवी स्वर्ग की देवी गंगा हूं। शराब के कारण यहाँ विचरण करत रहे। अभी 8 जन मन को है अष्ट वसु एक ही जिन मुर्गर वाले जिन्हें जन्म लेवा थे और जन्म लेने के बाद जिन्हें मन मरत थे। महाराज आपने मुझसे विवाह किया, आज मुझको रोका और इसलिए मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ कह करके वो गंगा जो है उसी गंगा नदी में उस बालक को लेकर के चली। युवावस्था में लिया गया वैराग्य जो है दुख का कारण होता है। दिन रात जो है अपनी पत्नी उस गंगा के बारे में सोचते हुए जो है उसी गंगा नदी तट मात का है गंगा मुन्नंग अपराध हो गए, मुन्नंगन भूल हो गए, मोर भूल लते क्षमा कर, फिर से वापस आ जा हस्तिनापुर चल, तोर बिना जिन्हें हस्तिनापुर जो है सुना सुना लग रहा है। 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, कई वर्ष बीत गए, गंगा से सहन नहीं हुआ राजा का वियोग। प्रकट हुई गंगा और प्रकट होकर के गंगा ने कहा कि देखो महाराज मैं आपके साथ जो है जा नहीं सकती, मैं बाध्य हूं, स्वर्ग की हूं मैं। तो शांतनु ने कहा कि गंगा तय नहीं जा सकता, कम से कम मोरे घी बेटा दे दे। तो उस 8वें नंबर के पुत्र को ला करके जो है वो गंगा देवी जो है दिए किनको, महाराज शांतनु को। और महाराज शांतनु को जब दिए तो शांतनु ने उनका जो है नाम रखा देवव्रत। क्या नाम रखा? देवव्रत। समय काल में सत्र गुजरने लगा, उसी गंगा नदी में जो है एक नामिक धुवीर नाम करके वो नाव चलाए काम करे साहू जी और मछली मारे, मछली ए पाले पार न हकावाए घला और मछली पकड़े ओला बेचे, ओखर कीमत सुगंधा और ओखरे के ठन्ना है सत्यवती। का नाम? सत्यवती। मछली पकड़े ना और मछली के गर्भ से जिन्हें होरी से खर कारण खर नाव जिन्हें मत्स्य गंधा सत्यवती। ओका जब देखी कि नाते मोहित हो गए। फिर विवाह वाली बात आया तो कहा महाराज मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। क्यों? मेरे पिता कहीं कहे तब मैं आपसे विवाह करूंगी, अपने मन से मैं नहीं करूंगी। तो मछुआरा लगन की मछुआरा लगन की ने तो शर्त रखी, 2 शर्त। पहले शर्त में कहा गया आपका बेटा जो है देवव्रत राजा नहीं बनेगा हस्तिनापुर का। प्रश्न 1। दूसरिया नंबर में कही जेन हाँ मोर बेटी के गर्भ से जिन्हें हुआ है तेने हाँ हस्तिनापुर के राजा बनी तत मैं अपन बेटी तोर बर भी हाँ से। तब बड़े बेटा है कौन? देवव्रत। बड़े बेटा है तो आधा संपत्ति का पूरा संपत्ति में अधिकार ओखरे है। पिता के बाप तो नाम ओखरे चढ़ी नहीं, ओखर बात कोई थी बर हुई थे मन पाही भाई बांटा कुछ नहीं कर पाए उस समय राजा। ना हाँ कह पाया ना कह पाया। अपने
हस्तिनापुर आए। अब वो राजपाट में बैठे रहे तब होल मन उदास, खाए बर खावाए ना लेकिन आधा छोड़ दे, सुता तरात कंज नहीं, नींद नहीं। ये बात जो है किसी मंत्री को बुला करके देवव्रत ने पूछा तो बताया कि महाराज आजकल जो है ना राजा जो है प्रेम के वशीभूत हो गए हैं। किससे कहा? वो सत्यवती मत्स्यगंधा गए वहां पर जो है देवव्रत जा करके प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा आप मेरे पिता महाराज से जो है विवाह कर लो। तो उस मछुआरे ने कहा मेरा दो शर्त है, तुम आजीवन जो है क्या करोगे, हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठोगे, मेरी पुत्री सत्यवती के गर्भ से जो बेटा होगा, संतान होगा, वही जो है उत्तराधिकारी होगा। तो बस ऐसे कही, बस नहीं कही, वचन दो और ये भी वचन दो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, कभी विवाह नहीं करोगे। अताए हाथ नहीं बैठबे, तोर लइका होई तेन हाथ बैठी काबर तोर बाद में खरा है। उस समय जो है इस देवव्रत ने जो है क्या किया, प्रतिज्ञा किया और प्रतिज्ञा करते हुए कहा मैं गंगा का बेटा देवव्रत प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इसी कारण से उस बालक का नाम हो गया भीष्म। बोलो भीष्म जी महाराज की। कौन है जो इस परंपरा को जो है आगे बढ़ा सके? उस समय जो है उनको ज्ञात हुआ मेरा एक और बेटा है जो मुझसे विवाह से पूर्व हुआ था, जिनका नाम है व्यास। पराशर ऋषि के संयोग से सत्यवती माता के गर्भ से ही तो व्यास का जन्म है। व्यास का जो है ध्यान किए और व्यास का जब ध्यान किए ना वही व्यास जो है आए कहाँ, हस्तिनापुर। बड़े बड़े है उखर जटा जूट दाढ़ी रहे, माँ को प्रणाम किया और माँ को प्रणाम करने के बाद कहा माँ किस लिए मुझको याद किया? कहा बेटा तह ना दू जन हमार घर में है तेमा के को जन बिहाव कर, विवाह जब करोगे तो गृहस्थ आश्रम में पुत्र होगा, उससे जो है क्या होगा, हस्तिनापुर का शासन जो है आगे चलेगा। तो कहा माँ मैं विवाह नहीं करूंगा लेकिन मेरे पास मंत्र है, मंत्र के प्रभाव से वो गर्भवती हो जाएगा और उनके गर्भ से पुत्र होगा। दोनों को जो है आप भेजो पारी पारी। एक कक्ष में गए व्यास जी और उस समय जो है अंबिका गई। व्यास जी जब देखी ना तो देख के आंखें मूंद ली, जब वो मंत्र पढ़ दी अब कहीं जा कहीं वो बाहर अंबालिका को भेजा गया। अंबालिका गई, अंबालिका व्यास जी के शरीर के तेज को सहन नहीं कर पाई, शरीर जो है कांपना शुरू किया और पीले रंग में जो है वो परिवर्तित हो गए। मंत्र जो है उस समय जो है पढ़ा गया और कहा जाओ। व्यास जी बाहर आए, माता सत्यवती से कहा माँ तुम्हारे यहाँ जो है दो संतान होगा, अंबिका और अंबालिका के गर्भ से एक जन्म से अंधा होगा। क्या होगा? अंधा होगा और एक जन्म से ही पीलिया के रोग से जो है ग्रसित रहेगा। तो कही कि बेटा ऐसा संतान जिन हिम्मत होती दिखा ले अच्छा तो कही माँ एक बार जिन्हें और मौका है कि धर्मनिष्ठ सुंदर संतान के जिन्हें उत्पत्ति हो सका थे मंत्र के प्रभाव से। अब वो दोनों के दोनों नहीं जाके अपन दासी का भेजी और दासी का जब भेजी ना तो उस समय मंत्र पढ़ेगी। हस्तिनापुर में 3 गर्भवती हुए, एक के गर्भ से जो है एक बालक ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया धृतराष्ट्र। का नाम? धृतराष्ट्र। जन्म से जो है वो अंधा था। एक के गर्भ से जो है एक बालक ने जन्म लिया जिनका नाम रखा गया पांडु। और दासी के गर्भ से जिन्हें एक बालक के जन्म हुए जेखर नाम रखेगी विदुर। का नाम रखेगी? विदुर। महाराज पांडु हस्तिनापुर का राजा बना। क्या बना? हस्तिनापुर का राजा। उत्तराधिकारी उस समय था कौन? धृतराष्ट्र, क्योंकि बड़ा था, लेकिन वो अंधा है ये जानकर उस समय जो है उसको जो है बिठाया नहीं गया।
आसन। समय व्यतीत होता चला गया। महाराज पांडु का जो है 2 विवाह हुआ। एक विवाह हुआ महाराज कुंती भोज, इनकी कन्या जिनका नाम है कुंती। क्या नाम है? कुंती। इन्हीं का एक नाम है पृथा, और इनके सही पिता कहीं कहा जाए तो महाराज कुंती भोज नहीं है, सूरसेन इनके पिता है। सूरसेन यानी वसुदेव के पिता का नाम है सूरसेन, यानी भगवान कृष्ण के जिन्हें वहां फुफुदाई। कुंती ओखर बुआ है, फुफुदाई समझता, फुफुदाई फू इसे रख तो मोला लगते फूक फूक के जिन नाम कर में चाय पियारी दिखा ना फूफू। तुम्हारा हवा रही सही चलते हो भारी मैं घर फूफू भारी मैं दिखी रही घर जब भागवत हुई रेबे करते भाई बर माया रहे मत रहे, लेकिन भतीजी भतीजा बर खुदाई मन के भारी माया रही। फू फू और उनके थे तनान कर रहे बाबू, तो मैं तो फूक फूक के चाय पिया रहे रे, मैं तो फूफू दाइया ऐसे। कुंती मध्य प्रदेश के राजा जिनकी कन्या है मांदरी, इनके साथ जो है विवाह हुआ। तो धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। अचला सुबाला नाम करके एक राजा, अचला सुबाला राजा की कन्या। इतिहास गवाह है द्वापर युग से लेकर के आज तक के अफगानिस्तान की भूमि पर शांति ही नहीं है। वहां के राजा है अचला सुबाला, और अचला सुबाला नाम करके राजा के यहाँ 100 पुत्र, एक कन्या। सबले छोटे वाले बेटा का नाम है शोकनी, आना है शोकनी, और बेटी के नाम है गांधारी। इस गंधारी का विवाह जो है किया गया किनके साथ? धृतराष्ट्र के साथ। यहां भी जो है भीष्म गए और जाकर के कहा कि अचला सुबाला अपने राज्य की कहीं रक्षा चाहते हो ना, तो अपनी कन्या का विवाह जो है हमारे यहाँ धृतराष्ट्र के साथ कर दो। अब वो मोर राज्य हम बन जाए कि ना अपन पिताजी कही के पिताजी तुमन बन जावा, मोर बिहाव भले हो धका ते बाल विधवा रहे, एकर बिहाव हो गए पहली, एकर पति मर घला गे रहे, विधवा रहे। ये बात का बताई नहीं। दोष के अंतर्गत जो है एक दोष होता है जिसे कहा जाता है मांगलिक दोष। कौन से दोष? मांगलिक दोष। तब मांगलिक दोष जैसे हो गए ना, तो लड़की को हो मांगलिक दोष है, तो लड़का ला भी जिन्हें मांगलिक दोष होना चाहिए, नहीं तो वो दोष के जिन्हें निवारण करे जाते हैं। कुंभ विवाह, भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ घट विवाह, ये सब किया जाता है। एक हर बिहाव हो रहा है, तब बिहाव करी ना तो कुकुर के साथ करी, महाभारत में है, और कुकुर रहे दिन बिहाव हो, बात मान गए, दोष रहे समाप्त हो। ये मांगलिक दोष। पत्नी है कहीं मांगलिक दोष से ग्रसित है, या को मंगला लड़का से विवाह नहीं हुई तो बिल्कुल वो लड़का मरी है, और लड़का को मंगला है, लड़की है को मांगलिक नहीं है तो लड़की मरी। तो दोष के निवारण करे जाते हैं, विवाह करे जाते हैं घड़ा के साथ, कुंभ विवाह, ये सब विधि है। ये बात पता चला किनको? भीष्म से। तो वो राजा अचला सुबाला और जत का पुत्र रहते ला, वो जेल में बंद कर दी।
सब चीज करे लेकिन लबारी मार के कुछ चीज लमक बात तो एक दिन न एक दिन पता चल ही जाए। और बिहाव हुआ ना तो जाता लबारी मार। तो आजकल की बिहाव लगई हमला देख कति न कन खेत है तो 5 एकड़ है भले 5 एकड़ मत कमाथे माथे हाँ कमाथे कतका हजार 10,000 औखर बिहाव हो गए औखर बात में कहिबे तो 10 रुपया नहीं कमा। अभी हाफ लगत में हाँ बाबू हो ना डिप्टी जाते फलानी जगह नौकरी करत तो 4 दिन की नौकरी मैं कहीं न देखे साहू 4 दिन बढ़िया कमाही बिहाव लग जावे की औखर बात बिहाव हो चल ना धान लुइन चली वो तो धान लुआ तो निमन तब मैं कही था नौकरी में रही कैसे छोड़ दी जैसे कि था कहाँ नौकरी महाराज बिहार लगा तक के नौकरी ट्रांसफर हो गई मोरे जजमान है मैं बिहार पढ़ के रहा हूँ मोरे गाँव आए हैं तब उन्हें पूछबो करी तुम्हार गाँव देवा थंगात बने बने है मैं कह बने है भाई तुम देख लेवा कोखरो बिहार दिन तुलना नहीं चाहिए तुम्हार मन है पसंद है तुम दे देवा भाई। कारागार में बंद भोजन भी उत्पन्न कर देवा साहू जी जेखर से एक जन के पेट भरा है भूख से जो है बिलकते हुए एक एक करके सब मरने लगे। सबने जो है क्या किया सलाह लिया और सलाह लेकर के कहा हम सब में चतुर है कौन ये शकुनी और इसलिए हम भले ही सब मर जाए इस शकुनी को जो है जीवित रखो ये शकुनी हमारे मृत्यु अपमान का बदला लेगा। सब जन मरी जहाँ तक के वचला सुबाला राजा भी मरी अब मरी तौला जलाएगी ओखर हाड़ा निकाल के ये पासा बना लिया तो जैसे बोला है ना शकुनी तैसने चाल चला पासा रहा 5 पर समय व्यतीत होने लगा। अपनी मीठी मीठी बात पर जो है धृतराष्ट्र को फंसा करके वो कारागार से मुक्त हो गए। समय जो है गुजरने के साथ एक बार जो है महाराज पांडव जो है शिकार करने के लिए गए वहां पर जो है उन्होंने एक हिरण और हिरनी के जोड़े को देखा। हे प्राणनाथ आपको किसी ने बाण मार दिया अब वो पांडव जिन रहे दिन दौड़ा बीच दाग देखी तरीसी रहे बाण मुझसे अपराध हो गया पाप हो गया मुझे क्षमा करो कौन ऋषि पता है जाना था और ऋषि जन है अपन पत्नी के साथ काम क्रीड़ा करत रहे हिरण हिरनी बनी वो किंदम नाम करके ऋषि का नाम है किंदम किंदम उस ऋषि ने जो है उस समय श्राप दे दिया मैं अपने पत्नी के साथ काम क्रीड़ा कर रहा था हे पांडव अपने पत्नी के प्रति तुम्हारे मन में काम वासना होगा और तुम काम क्रीड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्राप लगा महाराज पांडु हस्तिनापुर आए अब आए कोई संतान नहीं था राजपाट को जो है छोड़ करके जाने लगा। भीष्म ने कहा बेटा राजपाट को इस प्रकार छोड़ करके मत जाओ। दोनों पत्नी कुंती और माद्री भी जो है उस समय जो है आई कहा अपने पति महाराज पांडु के साथ जो है वन में आकर के एक पर्णकुटी बनाया और पर्णकुटी बना करके जो है वहां क्या करने लगे भगवान की भक्ति जो है करने लगे पूजा पाठ करने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे बांके बिहारी समरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया मेरे बांके बिहारी समरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी समरिया मेरे बांके तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। पति बिना सुनी मांग सदा
पुत्र बिना घर सुना, दुई मुक्ति के मार्ग, दुई बिनहि दुख दुना। हे महाराज, आप हमारे पति हो, आपको श्राप लग गया है, लेकिन महाराज संतान के बिना सद्गति नहीं होता। मेरे पास मंत्र है, कहा देखो। क्या मंत्र? पुत्र प्राप्ति करा देने वाला मंत्र। एक बार दुर्वासा ऋषि हमारे यहाँ जब आए, मैंने बढ़िया जो है भोजन बना करके जो है उनको खिलाया, और उन्होंने प्रसन्न होकर के मुझको आशीर्वाद वचन में जो है मंत्र दिया, जिस भी देवता का मैं ध्यान करूंगी उनके कृपा से जो है मेरे गर्भ से संतान हो जाएगा, उस मंत्र के प्रभाव से। अब विवाह से पहले इनके भी एक पुत्र है, अधिरथ नाम करके रथ चलाने वाले। इनकी पत्नी का नाम है राधा। एक पुत्र ने जन्म लिया, कुमारी अवस्था में थी, कौन? कुंती। लोक लाज के कारण महाराज कुंती भोज ने उसे यमुना में छोड़ दिया था। उसी का नाम हुआ कर्ण। क्या नाम? कर्ण। दुर्योधन के द्वारा जो है उसे राजा बनाया अंग देश का, इसलिए जो है इनका नाम हुआ अंग देश का राजा कर्ण। ये सूर्य से हुआ था। किससे हुआ था? सूर्य से। सब बात बताया, और मंत्र का प्रयोग जब किया तो सर्वप्रथम जो है धर्मराज का आवाहन किया। धर्मराज का आवाहन किया, धर्मराज से पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ धर्मराज युधिष्ठिर। 5 पांडव कल पूछो नाल बता लेते हैं। दूसरे नंबर में पवन देव का ध्यान किया, और पवन देव से पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ भीम। तीसरे नंबर में जो है इंद्र का जो है ध्यान किया, और इंद्र से एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ अर्जुन। महाराज पांडु ने कहा कि कुंती, यही मंत्र तुम जो है माद्री को दे दो। उन्होंने अश्वनी कुमार का जो है ध्यान किया, तो अश्वनी से जो है नकुल और कुमार से जो है सहदेव की उत्पत्ति हुआ। 5 की संख्या में होने के कारण ये 5 पांडव कहलाए। गांधारी के गर्भ से जो है एक मांस पिंड ने जो है जन्म लिया। व्यास जी के द्वारा जो है उसे 100 टुकड़े में विभक्त किया गया, और उन 100 टुकड़ों में से एक टुकड़े को और काटा गया। 100 टुकड़े में से जो है एक टुकड़ा जब बना 100 पुत्र हुए, और एक कन्या। कन्या का नाम था दुशाला। क्या नाम था? दुशाला, जिनका विवाह हुआ जयद्रथ के साथ। सबसे बड़े वाले बेटे का नाम था दुर्योधन, और उसके बाद के बेटे का नाम था दुशासन। बड़ा ही पापी था। 5 पुत्रों ने जब जन्म लिया, उस समय महाराज आए, आकर के समझाया कि देखो पांडव, 5 बेटा तुम्हारे यहाँ हो गया, अब तुम जो है यहाँ से जो है कहाँ चलो? हस्तिनापुर चलो। लेकिन पांडु ने कह दिया कि मैं जीते जी हस्तिनापुर नहीं जाऊंगा वापस। समय व्यतीत होने लगा। एक बार जो है कुंती 5 पांडवों को लेकर के जंगल में लकड़ी कंदमूल लाने के लिए गई। ऋतुकाल से स्नान की हुई थी माद्री। अपने आसक्ति को उस समय जो है रोक नहीं पाए, और महाराज पांडु और माद्री में जो है काम गिरा हुआ। परिणाम स्वरूप किंदम ऋषि के श्राप के कारण जो है महाराज पांडु ने अपने शरीर को त्यागा। माद्री जो है रोने की आवाज जब सुनाई दिया, कुंती जो है छोटे छोटे 5 पांडवों को लेकर के दौड़ते हाँफते हुए जब आई, तो देखा कि पांडु का मृतक शरीर पड़ा हुआ। गले से लगा करके कुंती जो है रोने लगी। ये बात जो है पता चला हस्तिनापुर में महाराज भीष्म को रथ पर सवार होकर के असंख्य की संख्याओं में रथ लेकर के हाथी घोड़ा पर सवार होकर के घोड़सवार सब आए, और आकर के जो है महाराज पांडु के शरीर को ले जाया गया हस्तिनापुर। चिता तैयार किया गया। माद्री ने कहा मेरे पिता महाराज पांडु नहीं है, तो मैं अपने शरीर को रख करके क्या करूं? मैं इन्हीं के साथ हो जाऊं।
पांडु के साथ माद्री जो है सती हुई। अर्धदेही क्रिया को महाराज विष्णु ने जो है पूर्ण कराया और 5 पांडव माता कुंती के साथ जो है हस्तिनापुर में रहे। शिक्षा दीक्षा के लिए जो है कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। बाल्यकाल के समय से लेकर के जो है दुर्योधन जो है 5 पांडवों से बैर की भाव रख कर इनको परेशान करने लगे। गंगा में जो है भीम को फेंक दिया, विष जो है भीम को जो है पिलाया गया, लेकिन हर बार भगवान गोविंद ने जो है क्या किया, इनकी रक्षा किया। समय आया, शिक्षा से जो है परिपूर्ण हुए, शिक्षा कौशल की परीक्षा लिया गया। समय गुजरा, लाक्षागृह बना करके जो है उसमें जलाने का प्रयास किया गया। भगवान तो सब जानते थे। सुरंग बनवाया और सुरंग बना करके जो है वो लोग नदी के मार्ग से बाहर निकल के जंगल में जब लगे, रात्रि काल का समय है, एक हिडम्बा नाम करके राक्षस, हिडम्बा नाम इनका उद्धार भीमसेन के द्वारा किया गया और इनकी बहन है जिनका नाम है हिडम्बा। हिडम्ब नाम करके राक्षस, इनकी बहन का नाम है हिडम्बा। इनके साथ जो है भीम ने गंधर्व विधि से जो है क्या किया, विवाह किया। विवाह हो जाने के बाद इनके गर्भ से जो है पुत्र ने जन्म लिया जिनका नाम हुआ घटोत्कच। क्या नाम हुआ? घटोत्कच। और घटोत्कच का विवाह हुआ मूर नाम करके दानव की कन्या मौरवी के साथ, जिनसे जो है एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ बर्बरी। क्या नाम? बर्बरी। बहुत लंबी कथा है। कथा में जब जाओगे ना तो किस प्रसंग को कहा जाए और किस प्रसंग को छोड़ा जाए हो जाएगा। जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर के क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास। आपकी कृपा से ही हम महाभारत जीत जाएंगे, नारायणी सेना की कोई जरूरत नहीं। महाभारत युद्ध उस समय जो है प्रारंभ हुआ सज्जनों, और उस महाभारत के युद्ध में जो है 3 योद्धा ने लड़े। कितने योद्धा? 3। कल पूछूंगा साहब, 3 जन को हो लड़ाई को हो करे तो युद्ध के परिणाम जो है दूसरा। तो भगवान ने तीनों को जो है उस युद्ध से जो है क्या कर दिया था, अच्युत कर दिया, अलग कर दिया। पहले नंबर का योद्धा है बलराम। महाभारत के युद्ध में बलराम नहीं है। बलराम कब आई? जब भीमसेन के द्वारा दुर्योधन का जो है जंघा तोड़ा जा रहा था, उस समय आए। अभी दुर्योधन है और कोनो है ओकर चेला काबर को गदा युद्ध जिन होखे न सिखेली बलराम। दूसरे नंबर का योद्धा है विदुर। महाभारत का युद्ध हुआ उस समय जो है विदुर जी वहां नहीं है, वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तीसरे नंबर का योद्धा है जिनका नाम है बर्बरी। क्या नाम है? बर्बरी। ये घटोत्कच और मारवी के पुत्र है बर्बरी। ये युद्ध करने के लिए जब जाने लगा, अपनी मां मारवी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मां महाभारत का युद्ध हो रहा है, इस महाभारत के युद्ध में मैं युद्ध करने के लिए जा रहा हूं। तो कही, बेटा तोर नंग 3 बाण है, एक के बाण में महाभारत जन सिराज गिरेगी, लेकिन बेटा जो पक्ष जो है हारता हुआ दिखाई देना, उस पक्ष से तुझे युद्ध करना है बेटा। कहा हाँ मां। अब भगवान तो जानत रही से हार ही कौरव मन की, तो भगवान कही जिधर परीक्षा लिए जाए, इला युद्ध से जिन्हें अलग कर दिए जाए कह करके ब्राह्मण का रूप धारण करके परीक्षा लेने के लिए आया। तुरमा कतकनक शक्ति है, कही महाराज मोर शक्ति मत। ये हरा भरा पेड़ है, इमा पत्ता लगे, एक बाण में जतका पत्ता ऊपर में है, जतका पत्ता नीचे में है, सब में जिन्हें छेदा हो जाही और बाण फेर आके जिन्हें मुर्तरकस में रखा जाए। मारी बाण जतका पत्ता रहे ते सब में छिप एक ठन पत्ता भगवान दबाए रहे। कही के एक पत्ता ना आपके पैर के नीचे है, हे ब्राह्मण देवता अपने पैर को उठाओ, नहीं तो आपके पैर को भी जो है ये बाण भेद देगा।
इतनी शक्ति जब देखा ना तो भगवान ने कहा ब्रह्मह्याम, तो कही तय महाराज के जाकर तय मुला कहाँ वरदान देवे मोरे नंग वरदान मांग ले से। तो भगवान प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण के रूप बना रहे, कही काम कर तय अपन मुड़ी काट के मुला दे। तो कही तय महाराज नहीं हो सकत, मुड़ील मैं काट के देहा मैं मर नहीं जहागा। और चल ठीक बात है मैं दे भी देहा, लेकिन तय पहली सही सही बता तय को ना। तब भगवान हासी और अपन असली रूप माई द्वारिकाधीश कृष्ण प्रणाम करी बरबरी रहते और प्रणाम करके कही कि हे कृष्ण द्वारिकाधीश, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। भले मोर मुड़ी कटा जाए लेकिन मैं महाभारत का युद्ध देखा। भगवान ओखर मुड़ी काटी, जो काट करके पर्वत रहे ना तेने बोला फीट कर दी। अब जैसे लाइट फिट हो है, कैमरा फिट हो, तैसे अब महाभारत का युद्ध जिन्हें शुरू हो। बरबरी की ही जो है खाटू श्याम के नाम से जो है जाना गया। आज जिनकी पूजा जो है राजस्थान में होता है खाटू श्याम के रूप। बोलो खाटू नरेश भगवान की। बदलेगी किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया। बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया। बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया। खाटू नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया, नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया। खाटू नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया, नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया। बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया। बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया। बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया। खाटू नरेश श्याम के। में श्याम जी का है बोलबाला, युग में श्याम जी का है बोलबाला। लेते हैं सबकी खबरिया, चलो खाटू नगरिया। सबकी नगरिया, चलो खाटू नगरिया। खाटू नगरिया मेरे श्याम की नगरिया, नगरिया मेरे श्याम की नगरिया। खाटू नगरिया मेरे श्याम की नगरिया, नगरिया मेरे श्याम की नगरिया। बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया। बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया। खाटू नरेश श्याम के। हारे हुए को बाबा देते सहारे, हारे हुए को बाबा देते सहारे। भटके हुए को सदा मिलते किनारे, हुए को सदा मिलते किनारे। हारे को बाबा देते सहारे, हुए को बाबा देते सहारे। भटके हुए को बाबा देते किनारे, जादू भरी है डगरिया, चलो खाटू नगरिया। भरी है डगरिया, चलो खाटू नगरिया। खाटू नगरिया मेरे श्याम की नगरिया, नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया।
खाटू नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया, नगरिया मेरे श्याम की गुजरिया, बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया, बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया, बदलेगा किस्मत समरिया, चलो खाटू नगरिया। बोलो खाटू नरेश श्याम की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। कल तक के हमारे जीवन में दुख था, हम दुख में रोए भी, आप हमारे साथ थे, और आज सुख आया, पांडव जो है हस्तिनापुर का राजा बन गया। ऐसे राज्य ऐसे सत्ता को लेकर के हम क्या करें, जिस राज्य के मिल जाने पर कृष्ण आप हमको छोड़ करके जा। आंसू वो खजाना है किस्मत से जो मिलता है, इनके बह जाने से मेरे श्याम जी मिलते हैं। करुणा के तू सागर है, अब छोड़ बहाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। इससे तो अच्छा 5 पांडव जो है मर जाते, उसके बाद आ जाते। हे हम आपके वियोग में नहीं जी पाएंगे। भगवान ने कहा हुआ मैं तेरा भाई का भतीजा हूँ, बेटा हूँ, भतीजा हूँ तेरा, मैं मुझको दुख नहीं दूंगा हुआ। तुम्हारे जीवन में कभी भी सुख नहीं था, कहीं जन्म ली, कहीं पली बढ़ी, पति भी जो है मिला, समय के साथ उनका मृत्यु हुआ, पुत्र हुए, पुत्र के जीवन में विपत्ति आया। आज महाभारत के युद्ध जीत करके आज सुख आया है, यहाँ भी तू दुख मांग रही हुआ, अब मैं नहीं देने वाला। भगवान उस समय मन में विचार किया, विचार करके 5 पांडवों को, कुंती, द्रौपदी, सबको लेकर के संग्राम की भूमि पर गए। भीष्म पितामह से कहा, प्रणाम निवेदन किया, और प्रणाम निवेदन जब किया तो उस समय भीष्म पितामह ने जो है आशीर्वाद दिया, कहा आओ द्वारिकाधीश। उस समय जो है भगवान ने कहा इनको आप धर्म उपदेश करो। उस समय भीष्म पितामह ने जो है 5 पांडवों से कहा, देखो भाई कभी भी पाप मत करना, प्रजा को पुत्र भाव रख करके जो है क्या करना, पालन करना, पोषण करना एक राजा का कर्तव्य है। ना पाप करना, ना पाप होते हुए देखना। ये जब सुनी ना तो द्रौपदी दिन रह के हंस दी, और हंसी जब ना तो भीष्म पितामह कहीं उसके द्रौपदी ऊंचे घराने की पुत्र वधू बिना मतलब की नहीं हंसती, तेरे हंसने का कुछ कारण होगा। द्रौपदी के पितामह भरी सभा का याद करा। मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि हे पितामह मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। उस सभा में कहीं आप एक शब्द भी कहीं कहे होते मेरे प्रति तो मेरे वस्त्राहरण नहीं होता। वो तो मेरी गोविंद की कृपा है कि मेरी लाज जो है वहां बच गई। और आप कह रहे हो पाप मत करना, पाप होते हुए मत देखना। भीष्म पितामह ने कहा कि उसी पाप के देखने के कारण ही आज 54 दिन हो गया मुझको। तीर की सैया पर मैं सोया हुआ हूँ। जितना मेरा पाप था और रक्त के माध्यम से निकल गया, मेरा पुण्य बचा है। कृष्ण आप साक्षी हो, मैंने अपने जीवन के 136 जन्म में योनि में कोई पाप नहीं किया, केवल एक पाप देखा, इस कारण से मुझको ये दुख मिला। एक राजा का कर्तव्य है तन पवित्र सेवा किए मन पवित्र कर दान। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण।
तन की पवित्रता कब होती है? जब सेवा किया जाता है, माता पिता गरीबों का, निर्धनों का, देवालय में जाकर के कहीं आप सेवा कर रहे हैं तो आपका ये शरीर जो है क्या है, शुद्ध हो गया। धन की पवित्रता कब है? भगवान ने आपको जो दिया उसके कुछ अंश को जो है आप दान करें, कुछ को परिवार के लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए बचा करके रखो। मन पवित्र कब होता है? भगवान श्री हरि के ध्यान करने से, और इन तीनों से ही जो है कल्याण होता है। सेवा करने से, दान करने से और भजन करने से। अंतिम उपदेश जो है उस समय जो है दिया भीष्म पितामह ने और कहा, मैंने अपने जीवन के सही समय में सही निर्णय नहीं लिया, यही कारण है मुझको तीरों की सैया प्राप्त हुआ। कृष्ण, मृत्यु का समय है, मुझको इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं चाहूं तो मैं मरूं भी नहीं, लेकिन इस समय आप मेरे सम्मुख हो, देहंत काल तुम सामने, मुरली बजाते मन को लुभाते, ये गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवी। हे कृष्ण, मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जब उस संग्राम की भूमि पर मुझ भीष्म को मारने के लिए जो है आप चक्र लेकर के दौड़े। भगवान अपन प्रतिज्ञा भुला गए। अर्जुन जब कही ना मोरे बबाए, मोरे पिता माए, मोरे गुरुए, मोरे भाई, मोरे परिवार के इंखर ले मैं युद्ध करके जिन्हे हस्तिनापुर जिन्हे हमला मिल जाए, कल अच्छा युद्ध नहीं करा, वो गांडी धनुषला छोड़ दी, तब भगवान कही तय नहीं मारबे ना तो मैं मारी। हाँ, और भगवान दौड़े भी, और भगवान अपन प्रतिज्ञा भुला के दिखा। भगवान प्रतिज्ञा करे अस्त्र शस्त्र में नहीं उठाऊं, लेकिन भगवान भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। भीष्म पितामह को मैं मार दूंगा, उसके बाद तो युद्ध करेगा। भीष्म पितामह भला प्रतिज्ञा कर रहे थे, नहीं उठाऊं कहीं कहे हजना छलिया। कृष्ण, मैं भी गंगा के बेटा हूं, तुर हाथ ले जिन्हें अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दे, महू गंगा के लाल। भीष्म हाथ भगवान अपन प्रतिज्ञा भुला के दिखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपने मान भले टल जाए पर भक्त के मान न टलते देखा। जिनके कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। जैन भगवान है संसार ला बनाने वाला है, जगत के पिताए पतिए तीनों जिन्हें पिता बनाई, काला नंद ला माता बनाई यशोदा ला, भगवान की सावत देखा। हे यशोदा मैया, भोली मैया, प्यारी मैया, माखन दे दे। तो मैया घला कहा है लाला होई बिहान का फिर ध्यान पर माखन डर रहे थे। ब्रह्म होते हुए भगवान ने लीला किया। जिन भगवान की आराधना ब्रह्मादि देवता करते हैं, वो भगवान जब लीला बिहारी बनकर के जब आए तो अपने समस्त जो है उपाधि जो है उन सबको भगवान जो है भूल गए। जिसके ध्यान विरंच शंभो सनकादिक नाम संभलते देखा, उसको बाल सखा के साथ लेकर गेंद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपने मान भले टल जाए पर भक्त के मान न टलते देखा। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि रूपी कन्या कहा, मेरा ये बुद्धि रूपी कन्या है, हे कृष्ण मेरी मृत्यु भी जो है आपके सम्मुख हो रहा है, और इसलिए मेरा मृत्यु भी परम मंगलमय होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतरांग कहयावत नहीं। हे द्वारकाधीश, आप मेरे सम्मुख हो, आपके सम्मुख मेरी मृत्यु होगी और मैं भगवान के धाम को प्राप्त करूंगा। भीष्म ने कहा भी था, मेरी मृत्यु भी हो तो आपके सम्मुख हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी
जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेके यह प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेके जब प्राण तन से राधा रमण भगवान के हो। प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जब मृत्यु आए तो हमारे मुख में तुलसी दल हो, गंगा का जल हो, आपका नाम हो, संसार का कोई भी वस्तु ना हो। गंगा जी का तट हो और यमुना का वट हो। गंगा जी का तट हो या यमुना का वट हो। श्री गंगा जी का तट हो और यमुना का वट हो। गंगा जी का तट हो या यमुना का वट हो। मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। मेरा कृष्ण जी निकट हो जब प्राण तन से निकले। मेरा कृष्ण जी निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोपाल नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब राधे राधे। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। 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 जय हो तुम्हारी लाला 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 जय हो तुम्हारी। बांके बिहारी 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 जय हो तुम्हारी। राधा रमण भगवान की जय हो। 88,000 ऋषि महात्माओं से शिव जी ने कहा। अर्जुन वहां से रोते हुए आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब पूछा तो अर्जुन ने कहा, भैया जिस कृष्ण के कृपा से हमने महाभारत का युद्ध जीता, जिस कृष्ण की कृपा सदा हम पर था, वो कृष्ण जो है हमें छोड़ करके सौधाम गमन कर चुका है। ये सुना कुंती कृष्ण कृष्ण कहते हुए इन्होंने अपने शरीर को त्यागा। उत्तरा कुमारी के गर्भ से जो पुत्र जन्म लिया था, 5 पांडवों ने जो उनको राजा बनाया, और हिमालय से जो है ये 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के जो है स्वर्गारोहण किए। सशरीर केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही जो है भगवान के धाम गए। परीक्षित जब राजा बना, और राजा जब बना तो इन्होंने धर्म की स्थापना के लिए जो है इन्होंने धर्म की स्थापना किया। जितने यज्ञ थे, पूजा थे, यज्ञदान इन्होंने किया। और महाराज उत्तर की कन्या इरावती के साथ इनका विवाह हुआ। सबसे बड़े बेटे का नाम था, 4 पुत्र हुए जन्मेजय। समय जो है व्यतीत होने लगा, कलयुग को आना था। धर्म को बैल बनाया और पृथ्वी माता को गौ बना करके वो कलयुग पाखंड का रूप घूमते 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 जब पहुंचा कहाँ, महाराज परीक्षित के जो है राज्य में हस्तिनापुर,
महाराज परीक्षित उस समय जो है दिग्विजय के लिए जो है निकला था। उन्होंने देखा क्या, एक काला कलूठा व्यक्ति गौ माता को लात से वृंदावन हरिलाल की ब्रजे वसंतम नवनीत जोरम गोपांगनानां यदुकूल चोरम अनेक जन्माधिस पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। उस समय जो है इन्होंने देखा धर्म रूपी बैल और गौ माता की दशा को जब देखा, महाराज परीक्षित मन में विचार करने लगे, मेरे राज्य में पाप। जाकर के कहा कि रे विधर्मी, तू है कौन? दिखने में काला कलूठा दिखाई दे रहा है, लात से धर्म रूपी बैल को और गौ को मार रहे हो, पाप लगेगा, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तुझको पता है मैं पांडु वंश में जन्म लेने वाला परीक्षित नाम करके राजा हूँ। तो कलयुग जिन्हें डर के मारे, जिन्हें शरण में गिर गए, अब कही महाराज मोला मत मारा, तय आज कौन इसे की मैं कलयुग महाराज इसे की तय कलयुग तो मोर राज्य मत भी इसे कही सके महाराज। हम चार भाई होथन कही, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मोर तीन भाई मन तो चल दी, जब मोर समय आ गए तो कही मैं तो लाया पर राज्य में रहे नहीं दाऊं। परीक्षित जी ने कही तो कलयुग जी ने रोल धल ली, पूरा राज्य तो आपके ही महाराज, तो मैं कहां जाऊं? मुझे रहने के लिए जो है कुछ ही स्थान दे दो। धर्म रूपी जो है बैल से कहा, आपका जो है चार चरण था, सत्य, सौम, दया और धर्म। चार चरण तप, सौम, दया और सत्य। आपके तीन चरण तो जो है समाप्त हो गया है, केवल सत्य बचा हुआ है। इसे भी ये पापी कलयुग जो है समाप्त करने वाला है। अरे कलयुग, तू मेरे राज्य से जो है चला जा। उस समय जो है महाराज परीक्षित ने जो है इनको रहने के लिए जो है चार स्थान दिया। दूतम बानम स्त्री शून्यम यत्र धर्मो चतुर्विधि। पहला स्थान दिया जुआ, झूठ। दूसरा स्थान दिया गया शराब, अभिमान के रूप में। तीसरा स्थान दिया गया स्त्री, काम के रूप में। और चौथा स्थान दिया गया हिंसा, लड़ाई, रजोगुण के रूप में। देखी जो समय जिन्हें परीक्षित कि राज्य में चार काम होते नहीं रहे, कोनो जुआ नहीं खेलत रहे, कहीं स्त्री संगीता नहीं होता था, लड़ाई झगड़ा नहीं था, मदिरा नहीं पीते थे। वो परीक्षित के राज्य में फिर से घूमते हुए आया, करके कहा महाराज की अच्छा स्थान दे दो। तो पांचवा स्थान दिया गया स्वर्ण में, सोना में। जरासंध का सोने का मुकुट था। इसी मुकुट को पहन करके एक बार जो है महाराज परीक्षित शिकार करने के लिए जो है गए। और शिकार करने के लिए जब गए ना, प्यास लगा, समीक ऋषि के आश्रम में गए। ध्यान में मग्न थे महाराज समीक। मरे हुए सर्प को जो है महाराज परीक्षित ने डाल दिया। सज्जनों, दारिनाम ऋषि कंठ में नृपने किन्हे पाप, हो नहार होकर होते श्रृंगी दिन्हे श्राप।
सांप ला लपेट करके दिखावा करत कई के परीक्षित जिन्हें पर राजा महल में आके वो सोन के मुकुट ला उतारी तो लज्ञान उदय हो गए कि मोर से जिन्हें अपराध हो गए। कुछ शिष्य गण मन देखी श्रमिक ऋषि के गला में सांप लना जाकर बेटा श्रृंगिल बता दी जिन कौशिकी नदी में स्नान करत रहे। आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप को डाल दिया है। अपने क्रोध को वो नहीं जीत पाए, उसी कौशिकी नदी के आया और जल को उठा करके जो है श्राप दे दिया। तिलंघात मर्यादा सप्तमो तक्षको हनी, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प को डाला, आज से 7वें दिन तक्षक नांग के डसने से वो मर जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 7 दिन में मरने का श्राप। सबके मृत्यु जिन्हें 7 ही दिन में है। जन्म भी 7 दिन में है और मृत्यु भी जो है 7 दिन में है। किसी के लिए 8वां दिन स्पेशल बनने वाला नहीं है। मृत्यु तो शाश्वत है। पिता के पास आए, पुत्र को रोते हुए जब देखा ना, नेत्र खुला, कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प को डाल दिया। श्रमिक ऋषि ने कहा मेरा क्या बिगड़ा, किसी ने मजाक किया? तो कहा पिताजी जिसने भी सर्प को डाला है आज से 7वें दिन जो है वो तक्षक के डसने से मर जाएगा। अब वो ध्यान लगा के देखिए ना, बोलो परीक्षित जी नहीं दिखाई दी। महाराज समीप कहने लगे बेटा तूने जो है श्राप दिया है रे, बिना विचार किए दे दिया। धर्म की धुरी, धर्म की रक्षा करने वाले पांडुवंश में जन्म लेने वाले परीक्षित को तूने श्राप दे दिया। तुझको ये कर्म नहीं करना चाहिए था। कहा पिताजी श्राप तो मैंने दे दिया, श्राप जो है अब कटने वाला नहीं है। बिना विचारे जो करे असो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो तो हंसाए। तूने बिना विचार किए राजा को श्राप दे दिया। कहा पिताजी 7 दिन बाद वो मरेगा। अपने गौरमुख नाम करके शिष्य को बुलाया, बुलाकर कहा जाकर के परीक्षित को सावधान करो। वो महल में आई और महल में आए के बाद कही कि महाराज तुमन का श्राप लगे हैं, 7 दिन में जिन्हें तुमन मार जहा। तो खलखलाट हंसी। आज के समय में कोनो कई देवा है तह दे दिन मर जाए इससे कही के तो हंसी वो रूहा है। आ वो दिन ला छोड़ 2 दिन पहले मर जाए चिंता में। कैसे मरी हम महाराज ऐसे कही तो सांप के डसे से मरवे ऐसे कही ना था। वो रोही में कत का पाप। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन कलयुग के संपर्क में आने के कारण मुझसे जो है ये अपराध हो गया। तो जद का ऋषि रहना ते सौनक ऋषि प्रश्न करी महाराज वो तो जानत रही कलयुग ला स्थान भी दे दे से, लेकिन राजा का जरूरत है सोन के मुकुट पहन के जाए के। और सोन के मुकुट हाँ का कर तक के जरासंध के सोन के मुकुट के भारी पापी रहे वहीं बैठे रहे। राजा से पाप हुआ। अपने पुत्र जन्मे जय को जो है राज सिंहासन पर बिठाया, वल्कल वस्त्र धारण किया और वल्कल वस्त्र धारण करके उस समय जो है महाराज परीक्षित वहां से जो है निकले और निकल करके जो है आए सुकताल नाम करके स्थान पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी स्थान है मुजफ्फरनगर, जहां गंगा के तट पर जो है ये गंगा देवी को प्रणाम किए और प्रणाम करके जो है वहां पर जो है बैठ गए। हे गंगा मैया अब आप ही जो है मेरी रक्षा करें। जितने ऋषि महात्मा सबको जो है पता चला कि पांडुवंश में जो है महाराज परीक्षित जो है श्रापित हुआ है और श्रापित होकर के गंगा के तट पर जो है पहुंच गए हैं। जितने ऋषि महात्मा सब के सब जो है आए, सब ऋषि महात्माओं को प्रणाम किया और प्रणाम करके उस समय जो है महाराज परीक्षित ने 2 प्रश्न किया। महाराज 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आओ मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर की सार्थकता कब है? इन 2 प्रश्नों का उत्तर दो।
मुझे मोक्ष का मार्ग बता दो। लेकिन कोई ऋषि महात्मा जो है नहीं बता पाए। महाराज परीक्षित नंद नंदन भगवान को याद किए और याद करके कहने लगे, हे द्वारकाधीश कृष्ण, जिस प्रकार जो है आपने मेरे दादा परदादाओं की जो है रक्षा किया महाराज, उसी प्रकार से जो है मेरी रक्षा करो। मेरा पाप भी जो है क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। सर्प के काटने से जो है मेरी मृत्यु ना हो, क्योंकि वो अपमृत्यु माना जाता है। ध्यान लगा करके जो है बैठे और सभी संतों से जो है कहने लगे, मुझे प्रेम का पंथ सिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ सिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ सिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ सिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ सिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ बना दे, ऐसा कोई संत मिले। भटक रहा हूँ कब से जग में, भटक रहा हूँ कब से जग में। इस माया के बंधन में, माया के बड़े बंधन में। भटक रहा हूँ कब से जग में, भटक रहा हूँ कब से जग में। इस माया के बड़े बंधन में, इस माया के बड़े बंधन में। इस भ्रम को कोई मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। इस भ्रम को कोई मिटा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ सिखा जय हो। दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ सिखा जय दे, हो। ऐसा कोई संत मिले। बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे बिगड़ी बात बना दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ सिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मुझे प्रेम का पंथ राधा रमण भगवान की। संत दरस का बड़ा है महात्म, संत
दरस का बड़ा है महात्म, बड़े भाग से मिले समागम, बड़े भाव से मिले समागम, संत दरस का बड़ा है महात्म, संत दरस का बड़ा है महात्म, बड़े भाग से मिले समागम, बड़े भाव से मिले समागम, मेरा रोम रोम पुलका दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा रोम रोम पुलका दे ऐसा कोई संत मिले, मेरी बिगड़ी बातें बना दे ऐसा कोई संत मिले, मेरे बिगड़ी बात बना दे ऐसा कोई संत मिले, मुझे प्रेम का पंथ सिखा दे ऐसा रहो। कोई संत मिले, मुझे प्रेम का पंथ पढ़ा दे ऐसा कोई संत मिले, मुझे प्रेम का पंथ सिखा दे ऐसा कोई संत मिले, मुझे प्रेम का पंथ पढ़ा दे ऐसा कोई संत मिले, मुझे प्रेम का पंथ सिखा दे ऐसा कोई संत मिले, मुझे प्रेम का पंथ सिखा दे ऐसा कोई संत मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। होने वाले व्यक्ति को ना ज्यादा से ज्यादा भगवान का जो है नाम लेना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की यश ला, भगवान की कीर्ति ला, भगवान के रूप सौंदर्य का याद करना चाहिए, गाना चाहिए। श्वास श्वास में कृष्ण भजे, व्यथा श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास के आवन हो न हो। और सांस अंदर गए है ओखर बाहर आए की कोई गारंटी नहीं, मृत्यु कब आ जाए राजन। और इसलिए हर परिस्थिति में भगवान को जो है याद करो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर परिस्थिति में जो है भगवान को याद करो। तो कही जी महाराज मने हाथ नहीं मान है तो मढ़ाल नहीं मान है, एक दिन नहीं मारी दूसरी दिन मारे लगी गई, पहली आसन न जीत ले, कई घंटा बैठत रहे सामने कई बजे थे 8 बजे थे, 7:30 बज गए, 7:30 बज गए, 3 बजे बैठे, 4 5 6 7 4.5 घंटा हो गया। इनकी कृपा, इनकी कृपा। अब भागवत हो बात बैठ के देखिए, हमार नो है एक हर कृपा है। आसन का जीतना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन का मनाना है तो नहीं माना है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना तुझे याद करूं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की बस धूल ही मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। सबले पहली करना का है, प्रातः काल उठना है और उठ के मन का जिन्हें लगाना है भगवान में। तो वायु से भी ज्यादा गति अगर पुरोहित मन के है। जितो आसनो जितो श्वासो जित संगी जितेन्द्रिय, स्थूलो भगवते रूपाय मनुरुद्धार जायता। मन को जीतना है, आसन को जीतना है और उसके बाद ध्यान धारणा प्रत्याहार, इन सब से भगवान का जो है दर्शन करना और भगवान की कथा। राजन इस कथा से जो है तुझको भगवान की धाम की प्राप्ति होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि भगवान के द्वारा ही जो है समुचित जो है ये विश्व जो है बनाया गया।
पद पाताल शीस अजधामा। श्यामा दोई बिरिया करे भगत हो आरती श्याम दोई बिरिया। करे भगत हो आरती श्यामा दोई बिरिया। करे भगत हो आरती श्याम दोई बिरिया। दोई बिरिया श्यामा दोई बिरिया। दोई बिरिया श्याम दोई बिरिया। दोई बिरिया श्यामा दोई बिरिया। करे भगत हो आरती श्यामा दोई बिरिया। करे भगत हो राधे श्याम दोई बिरिया। सोन के लोटा गंगा जल पानी श्यामा दोई बिरिया। सोन के लोटा गंगा जल पानी श्याम दोई बिरिया। सोन के लोटा गंगा जल पानी श्यामा दोई बिरिया। सोन के लोटा गंगा जल पानी श्याम दोई बिरिया। अतर चढ़े दो दो शिष्या। 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 श्यामा दोई बिरिया करे भगत हो आरती श्यामा दोई बिरिया। करे भगत हो राधे श्याम दोई बिरिया। लायल तन मन से फुलवा श्यामा दोई बिरिया। लायल तन मन से फुलवा श्याम दोई बिरिया। लायल तन मन से फुलवा श्यामा दोई बिरिया। लायल तन मन से फुलवा श्याम दोई बिरिया। हार बनाए चुन चुन कलिया। 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 दोई बिरिया करे भगत हो आरती श्यामा दोई बिरिया। करे भगत हो राधे श्याम दोई बिरिया। जय हो
पान सुपारी श्यामा ध्वजा नारियल दोई बिरिया पान सुपारी ध्वजा नारियल दोई बिरिया पान सुपारी श्यामा ध्वजा नारियल दोई बिरिया पान सुपारी ध्वजा नारियल दोई बिरिया धूप कपूर चढ़े चुड़िया धूप कपूर चढ़े चूड़िया धूप कपूर चढ़े चुड़िया धूप कपूर चढ़े चूड़िया श्याम दोई बिरिया जय हो भगत हो आरती श्याम दोई बिरिया हरे भगत हो राधे आरती श्याम दोई बिरिया तीन वरण श्रृंगार करे श्यामा 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 दोई बिरिया देवा तीर्थ दे धरिया देवा तीर्थ दे धरिया देवा तीर सजे धरिया देवा तीर्थ सजे धरिया श्यामा दोई बिरिया करे भगत हो आरती श्यामा दोई बिरिया हरे भगत हो राधे आरती श्यामा दोई बिरिया भगत मिल तोर यस गावे श्यामा दोई बिरिया पांच भगत मिल तोर यस गावे श्यामा दोई बिरिया पांच भगत मिल तोर यस गावे श्यामा दोई बिरिया पांच भगत मिल तोर यस गावे श्यामा दोई बिरिया काटो विपत की भैजरिया काटो विपत की भैजरिया काटो विपत की भैजरिया काटो विपत की भैजरिया श्यामा दोई बिरिया करे भगत हो आरती श्यामा दोई बिरिया हरे भगत हो राधे आरती श्यामा दोई बिरिया हरे भगत हो आरती श्यामा दोई बिरिया करे भगत हो आरती श्यामा दोई बिरिया हरे भगत हो आरती श्यामा दोई बिरिया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयाय विष्णे भवं भवानी प्रीतं नमामि मंदारमाला कांतकायै कपालमाला चितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे, दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन, दीपहृतो मे पापम दीपज्योति नमोस्तुते। जलाशय करिए। तोर बिना लागे रोआसी कन्हैया, तोर बिना लागे रोआसी गा, तोर बिना लागे रोआसी, तोर बिना लागे रोआसी कन्हैया, तोर बिना लागे रोआसी गा, तोर बिना लागे रोआसी करिया गाना देने वाला, तोर बिना लागे रोआसी बंसी वाला मरने वाला, तोर बिना लागे रोआसी।